मुझे तेरी बेटी और मेरे बेटे की हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। तुम्हें पता है ना? अबे तुझे गुस्सा आए भी क्यों ना, इसकी बेटी ने तुझे तो दी नहीं बल्कि तेरे बेटे को दे दी। और ये सब गलत है, तब भी इसने उन्हें नहीं रोका, और रोकती भी क्यों किसी को। गुल्लक फोड़ खेलते हुए बीच में रोकना सही बात थोड़ी है। जब गुस्सा आता है तो क्या करना चाहिए? हाँ? पर अभी मेरे साथ साथ आप सभी भी सुन को, जब गुस्सा आए तो टांगे उठानी चाहिए। इस हिसाब से तो जिन्हें ज्यादा गुस्सा आता वो तो दोनों टांगों के बीच में ही झूलते रहेंगे सारी जिंदगी। तुम्ही ने तो कहा था जब गुस्सा आए तो मुझ पर निकाल लेना। हाँ, लेकिन हाँ तो? अबे तो गुस्सा निकलने के मतलब ये थोड़ी था कि तू जब चाहे तब आके इसकी टांगे उठा देगा। इंसान के अंदर एक शर्म नाम की चीज होती है। और यार, दोपहर में कौन ही गुल्लक फोड़ खेलता है? वैसे किसी का तो पता नहीं, पर मैं तो कभी भी ना खेलूं। हाँ तो आप निकालो ना। हाँ? अबे ये कौन सा तरीका है बे किसी की टांगे उठाने का? मेरा मतलब टांगे तो प्यार से भी उठाई जा सकती है ना, तो ये हाथापाई करने की क्या जरूरत? और जैसी ये औरत है, अगर सही से इंसान के पास होती ना तो मैं क्या ही बोलूं। बैठिए बैठिए। अभी वो इसके बाप से अपनी टांगे उठवा के आई है, और अब ये लौंडा इसकी टांगे उठाएगा। मतलब जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा। तो खैर छोड़ो, आप समझ तो गए ही हो, तो ज्यादा ही बोलना आगे बढ़ते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। वो आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। अबे तो तू बनेगा क्या इसका? बुढ़ापे में सहारा वैसे देखा जाए तो सही तो नहीं है वो बुढ़ा। और यार, तू इसके चक्कर में मत पड़। ये अपनी आग शांत करने के चक्कर में तेरी आग बुझा देगी। फिर ना अपने हाथ में अपनी बंदूक। तुम्हारी जैसी औरत टॉर्चर नहीं बल्कि बेपनाह मोहब्बत डिजर्व करती है। अबे यही बात तो इसे मैं बोल रही हूं तब से, पर नहीं, इसके कानों में तो हथियार के पर्दे लगे हुए हैं, तो सुनती ही नहीं है। और उस बुढ़े के साथ रहने का एक लालच ये भी है, इसी की उस बुढ़े का बड़ा है। तुम्हारी जैसी खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी। यू आर रियली वेरी ब्यूटीफुल। यार, लड़कों को लेने के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है, मुझे आज पता चला। बताओ, बुढ़िया की ही तारीफें किए जा रहा है। वैसे मैं इतने नखरे ना करूंगी, बल्कि प्यार से दे दूंगी। बस कोई मिले तो सही। और क्या हो रहा है? वो आपके लिए चाय बना रही हूँ। चाय तो बना रही है, पर बुढ़े, तू ध्यान से पियो। इस चाय में चूहे मारने का जहर भी हो सकता है। कभी देखा तो तू इसके टांगे उठाने के चक्कर में था, और तेरी ही टांगे उठ गई। ओह, विशाल को भी दे दो। जी, देती हूँ। बेटे, विशाल को चाय की जरूरत न है। ये तो विशाल को अपनी दे के आ रही है। वैसे मैं तुमसे सच बताऊं तो यार, जब से मैं ये वीडियो बना रही हूं, मेरा 2 किलो वजन कम हो गया, हाथ चला चला के। ये लीजिए चाय। हाँ। मैं विशाल को देकर आती हूँ। अबे बुढ़े, रोक ले इसे। ये विशाल को सिर्फ चाय देके ना, आगी अपनी भी दे देगी। फिर लगते रहना अकेले अकेले अपने हाथ से अपने हथियार पर धार, क्योंकि गुफा तो तुझे मिलेगी नहीं। सोना, शायद मैं गलत था। मतलब उस दूसरे सामन को अपने बेटे के पास भेज के खुद इसकी टांगे उठाने आ गए। यार, तुम मानो या मत मानो, इस बुढ़े का भी तोड़ना है यार इस धरती पर। मैं कौन होता हूँ तुम्हें और विशाल को अलग करने वाला? मैं जानता हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। अबे तो बाबले पिछवाड़े सी शकल के आदमी, जब तुझे पता है तो अलग कर ही क्यों रहा है? और यार, हमारी समझ में तो इस बुढ़े का ही सीन नहीं आ रहा। कभी साला शरीफ हो जाओ और कभी इससे हारनी कोई नहीं। तुम्हारी खुशी के लिए मैं तुम्हारी माँ को डिवोर्स दे दूंगा, ताकि तुम और विशाल एक हो सको। यार, तुम मानो या मत मानो, पर ये बुढ़ा किसी के लिए कुछ अच्छा कर दे असंभोग। इसके तो माथे पर ही सी लिखा हुआ है, वो भी बड़ा बड़ा। खैर छोड़ो यार, अब हम भी चलते अपने काम धंधे पर। फॉलो, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें बिना मत जाना, वरना मैं आपको अपनी नहीं दूंगी। तो कर दो ना यार, मेरे तरबूज समझ के ही बटन दबा दो।